क्या आप भी जानना चाहोगे राजस्थान के खासकर गांव में बनने वाले ट्रेडिशनल तरीके से सत्तू की रेसिपी? तो जी हाँ फ्रेंड्स, पालीवाल किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त सत्तू बन के तैयार हुआ है। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान में ख़ास तरीके से जो गांव होते हैं उसमें बनने वाले सत्तू, यानी कि तीज में जो हम मिठाई बनाते हैं सत्तू, उसको बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये मिठाई बनाई जाती है, हेल्दी और सुपर टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने चावल और गेहूँ लिए हैं। वैसे तो ये कई प्रकार के अनाज से बनाए जाते हैं, जैसे चना दाल है, गेहूँ है, चावल है। मैं आपको दो प्रकार से शेयर कर रही हूँ बना के। एक कटोरी ले लीजिए। इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हो, बासमती चावल या फिर नॉर्मल वाले साधारण चावल भी ले सकते हो। और उसी कटोरी के मेज़रमेंट से यहाँ पे मैंने गेहूँ लिए हैं। मेज़रमेंट की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कितना मैंने यहाँ पे बना के तैयार करने वाली हूँ। गेहूँ को अच्छे से साफ़ कर लेना है, बिल्कुल कंकड़ वगैरह नहीं रहने चाहिए। थोड़ा सा चेक कर लीजिए, बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गेहूँ और चावल की क्वांटिटी मैंने बराबर ली है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, इसको सबसे पहले रोस्ट करने का। रोस्ट करने के लिए यहाँ पे ली जाती है सबसे पहले मिट्टी। आप सोचेंगे भाई मिट्टी से कैसे रोस्ट किया जाता है? जी हाँ, यहाँ पे मिट्टी के अंदर ही अनाज सेके जाते हैं। और इसके फ़ायदे जो है, जो मैं इस वीडियो में पूरे आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ मिट्टी मैंने ले ली है। आपको भी साफ़ मिट्टी लेनी है, कुछ इस तरह से, बिल्कुल कंकड़ नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। साफ़ मिट्टी लेने के बाद सबसे पहले हम एक कपड़ा ले लेंगे, कोई भी आप कॉटन का कपड़ा या फिर कोई दुपट्टा ले लीजिए और काउंटर पे इस तरह से 2 या 3 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लीजिए। क्योंकि हम जब इन अनाज को रोस्ट करेंगे, सेकेंगे, तब हम इसको ठंडा करने के लिए इसमें इसको डालेंगे। तो पहले से इसकी तैयारी करना ज़रूरी है। तो आप काउंटर पे या फिर टेबल पे अच्छे से इसको फैला करके तैयार कर लीजिए। देन कढ़ाई लेनी है, कोई भी भारी तले की कढ़ाई आपको लेनी है इसको सेकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई डाल दी है, भारी तले की कढ़ाई है, और उसके अंदर मैं ये मिट्टी डाल दूँगी। और ये थाली हम यूज़ करेंगे इसको वापस छानने के लिए। थाली को साइड में कर लेते हैं और सबसे पहले इस मिट्टी को हमें पहले थोड़ा सा प्रीहीट कर लेना है। प्रीहीट करने से जो है हमारा जो भी अनाज है, गेहूँ, चावल, दाल, ये अच्छे से बढ़िया से रोस्ट होंगे। तो सिर्फ 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखिए और बहुत ही जल्दी ये जो है मिट्टी गर्म हो जाती है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इसके जो है फ़ायदे बताऊंगी, साथ ही साथ जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का वो भी बताऊंगी। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखने के बाद यहाँ पे मैं चावल डाल दूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं चावल को रोस्ट कर रही हूँ। चावल को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो काफ़ी लोग सोचेंगे भाई मिट्टी में क्यों ऐसे मिक्स करेंगे, क्या मिट्टी का टेस्ट नहीं आएगा या फिर मिट्टी का जो वो कंकर वाला जो है वो नहीं आएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मिट्टी में सेकने का जो है सबसे पहला फ़ायदा मैं बता देती हूँ। मिट्टी में सेकने से जो है सारे अनाज जो हैं बिल्कुल अच्छे से सिक जाते हैं अंदर तक। और जब आप इसको सेकोगे ना, बाद में आपको देखोगे इसका एक भी दाना जलेगा नहीं। नॉर्मली अगर आप इसको सेकते हो तो कई बार हम कितना भी ट्राई कर लें, कितना भी लो फ्लेम पे आप सेक लें, इसमें कुछ दाने जल जाते हैं और कुछ दाने कच्चे भी रह जाते हैं। तो वो सारा झंझट रहता है। तो इस तरह से सेकने से इसमें आपका बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं रहेगा। जो चावल है या कोई भी अनाज है बिल्कुल अंदर तक अच्छे से सिकेंगे और एक भी दाना जलेगा नहीं। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इस मिट्टी में आपको, अगर आप अनाज सेकते हो तो इसके मिट्टी के जो गुण हैं सारे इसके अंदर चले जाते हैं। जैसा कि अनाज मिट्टी के अंदर उगता है, पनपता है, उसी तरह से मिट्टी में सेकने से भी मिट्टी के जो गुण हैं अच्छे वाले, जो भी, वो इस अनाज में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो अनाज है बहुत ही अच्छे से सिक जाता है। तो 2 मैंने आपको पॉइंट बता दिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि अनाज जो है जो भी बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है।
तो ये जो है चावल हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमें चलना है उस कपड़े की ओर जहाँ पे हमने फैला के रखा है। एक थाली ले लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से एक जाली रख दीजिए, यानी कि छलनी, जिससे हम छानेंगे। आपके पास कोई भी छलनी हो आप यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से हम इसको छानेंगे। कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि अभी गर्म है मिट्टी, तो मैं इस तरह से इसको अच्छे से छान लूँगी एक बार, क्योंकि हम इसको 2 बार छानेंगे। तो एक बार अभी हमें छानना है, देन जब ठंडा होगा तब हम इसको और अच्छे से छानेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी बारीक मिट्टी के या फिर कोई भी कण ना रहे, और जो है हमारे सत्तू है परफेक्ट बने। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं इसको अच्छे से छान रही हूँ। और अब बारी आती है इसको दिखाने की, और आप देखिए चावल कितने अच्छे तरह से रोस्ट हुए हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। और जैसा कि मैंने बताया, एक भी दाना ना तो कच्चा रहा है और ना ही जला है, बिल्कुल एक समान सारे दाने परफेक्ट जो है तरीके से सिकते हैं इस ट्रेडिशनल तरीके से। तभी तो यहाँ के जो गांव के जो सत्तू हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये जो है चावल अच्छे से पूरे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम जो कपड़ा लिया है उस पर इस तरह से चावल को अच्छे से फैला देने हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देने हैं। तो चावल को हम चम्मच से फैलाएंगे, हाथ से ना फैलाएं, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये जब तक चावल ठंडे हो रहे हैं आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो चावल बहुत अच्छे से सिक के तैयार हुए हैं, और इसको फैला देना है इस तरह से काउंटर पे। देन फिर से कढ़ाई, वही कढ़ाई हम यूज़ करनी है। और अब हम मिट्टी को प्रीहीट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही मिट्टी जो है गर्म है। गैस की फ्लेम को वापस ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मिट्टी गर्म है, तो तुरंत ही इसके अंदर हम डाल देंगे। अब बारी आती है गेहूं की, तो गेहूं डाल देंगे। चावल को हमने सेक लिया है, गेहूं को सेकेंगे। तो यहाँ पे जो है गेहूं को भी सिकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो है ये जो फ़ायदा है कि इसमें जो है हम कोई भी अनाज सेकते हैं तो बहुत ही जल्दी सिक जाता है, और जो है बहुत ही बढ़िया से सिक के तैयार होता है। तो जब ये गेहूं के दाने जो है सिकेंगे तो बढ़िया से फूल जाएंगे, और ये इसे चटकने लगेंगे, जैसे मक्का नहीं चटकता, बस उसी तरह से। तो करीबन 5 से 7 मिनट में ही ये जो है अनाज अच्छे से भुन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो जितना आपको सत्तू बनाना हो, और मिट्टी आप सेम ही यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इस मिट्टी में इस तरह से भूनने में। मिट्टी सेम ही यूज़ ली जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इतनी मात्रा में मैंने अभी जो है क्वांटिटी रखी है चावल और गेहूँ की। तो गेहूं को हमें भूनते हुए करीबन हो गए हैं 5 मिनट, और 5 मिनट बाद आप इसका कलर देखिए गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। साथ ही जो है गेहूं अच्छे से फूले फूले से नज़र आ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल से अच्छे से चटकने लगेंगे, जैसे कि पॉपकॉर्न नहीं चटकते, सेम बस वैसे ही। तो ये प्रोसेस करते समय आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से सेक सकते हो, बिल्कुल जो है हमारा अनाज बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और आप देखिए ये चटकने लग गए, इसका मतलब गेहूँ हमारे अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, ये पोले हो चुके हैं। पोले कहने का अर्थ है ये अंदर से फूल जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल क्रंची और गोल्डन ब्राउन सिक के तैयार हो जाते हैं। तो ये चटकने लग गए हैं, तो इसी स्टेज पे आप गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, मिट्टी भी गर्म है, तो ज़्यादा ये ना सिक जाए, इसी बात का ध्यान रखते हुए हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और करीबन 1 मिनट तक थोड़ा और चला देंगे। और ये आप देख सकते हो गेहूँ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस वही प्रोसेस हमें वापस दोहराना है, जैसा कि हमने चावल पे दोहराए हैं। चलते हैं उसी कपड़े पे जहाँ पे हमने पहले चावल सुखाए हैं, उसी तरह से गेहूँ को भी हमें सुखाना है। तो छलनी के ऊपर डाल देते हैं और इसको अच्छे से छान लेंगे। छानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि कहीं मिट्टी इसमें नहीं रह जाए, नहीं रहेगी, इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं रहती है। कई सालों से हमारे जो गांव हैं, हमारे पूर्वज हैं राजस्थान में, गांव में इसी ट्रेडिशनल तरीके से सत्तू बनाते आए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरह से, क्योंकि जो रोस्ट करने का तरीका है बहुत ही परफेक्ट है। साथ ही जो है अनाज बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार होते हैं। तो जो सत्तू का जो टेक्सचर और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब रहता है। गेहूँ देख सकते हो आप, बिल्कुल जिस तरह से चावल सिके थे वैसे गेहूँ बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं। एक भी दाना जला नहीं है, बिल्कुल ना कच्चा है ना ही जला हुआ है, सारे दाने एक समान सिक के तैयार होते हैं। तो ये जो फ़ायदा है इस ट्रेडिशनल तरीके का। तो जैसे हमने चावल सुखाए थे उसी तरह से हम गेहूँ भी अच्छे से सुखा देंगे।
तो अच्छे से फैला लेंगे पहले तो, और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। सुखाने का अर्थ है यहाँ पे मेरे को ठंडा करने का है। तो ये जो है गेहूँ को भी अच्छे से फैला देंगे चम्मच की मदद से, और करीबन 2-3 घंटे इसको ठंडा होने में लग जाएंगे। तो उसके बाद में हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। आप चाहें तो ये जो गेहूँ और चावल है बाहर भी पिसवा सकते हो, लेकिन मैं इसको घर पे ही पीसूँगी क्योंकि मेरे पास पहले से चक्की है। तो सारे अनाज वैसे ही मैं घर पे ही पीस के तैयार करती हूँ। तो देख लीजिए 2-3 घंटे बाद बढ़िया से सीख गए हैं। हम इस पे आराम से हाथ फैला रख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। दाने इस तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो बस इसी स्टेप पे आप एक और छलनी ले लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 बार छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पहले गर्म था तो हमने इसको अच्छे से हाथ से नहीं जो है रगड़ा था। तो अब सेकंड जब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब हम फिर से एक छलनी लेंगे थोड़े मोटे दानों की, अगर आपके पास हो तो लें, वरना वही छलनी आप यूज़ कर सकते हो वापस। देन यहाँ पे मैंने इसके अंदर गेहूँ डाल दिए हैं, और आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे जो है मिट्टी के जो है दाने रह गए हैं। तो अब हम जो सेकंड टाइम जब हम इसको छानेंगे तो इस तरह से हाथों से अच्छे से मसलेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा जो भी मिट्टी का कंकर रह गया हो, मिट्टी रह गई हो, वो अच्छे से निकल जाए। और इस तरह से हम सारी जो है गेहूँ और चावल को अच्छे से इस तरह से करते हुए उठक पटक और इसकी सारी मिट्टी हम निकाल देंगे, ताकि बिल्कुल जो है हमारे सत्तू बनाने में कोई कमी नहीं रहे, जो टेस्ट में हो उसमें कोई कमी नहीं आए। इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो गेहूँ अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इसको अलग से बर्तन निकाल देंगे बस। और इसी तरह से जो है चावल भी हम अच्छे से जो है छान लेंगे। चावल को इकट्ठा कर लेते हैं और इसको जाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जाली में ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो है जाली थोड़े बड़े दानों की है तो थोड़े से चावल निकलेंगे, पर कोई बात नहीं, आप चाहे तो सेम जाली से भी इसको छान सकते हो। और इसको इस तरह से अच्छे से रगड़ करके हम छानेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी कंकर वगैरह न रहे। तो अभी जो गेहूँ और चावल जो है तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको पीसेंगे। तो मैं इसको पीसूँगी चक्की में, और अपनी चक्की मेरे घर में अवेलेबल है, मैं उसी में चक्की में पीसती हूँ। तो मैं इसको पीस के तैयार करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसको पीसूँगी। ये जो है आटा हमें नॉर्मल जैसे हम रोटियों वाला रखते हैं उसी तरह से इसका भी आटा तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसको पीसने की बारी आ गई है। ये भी बढ़िया से छन गए हैं, तो मैं इसको पीस के तैयार कर लेती हूँ, और मैं इसको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको पीस के तैयार किया। आप देख सकते हो बिल्कुल फाइन पाउडर लग रहा है। ये गेहूं का आटा है और बिल्कुल बढ़िया से पीस के मैंने इसको तैयार कर लिया है। और इसी के साथ चावल का आटा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है चावल का आटा मैंने तैयार कर लिया। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा बारीक भी इसको पीस सकते हो अगर आपको पसंद हो, बाकी ये इसी तरह से पीसा जाता है। तो सबसे पहले तो अब हम बनाना शुरू करते हैं सत्तू। आगे का प्रोसेस तो हो चुका है, अब इसका आगे का प्रोसेस भी आपको अच्छे से तरीके से देखना है, ताकि आप भी परफेक्ट सत्तू यानी कि राजस्थानी स्टाइल में बना सको। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन ले लेना है बड़ा, उसके अंदर डाल देंगे ये गेहूं का आटा पिसा हुआ भुना हुआ। बहुत ही अच्छे से जब ये भुने हुए गेहूं को हम पीसते हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें से खुशबू आती है, बहुत ही बढ़िया, जो पूरे घर में महक सी उठती है। तो चलिए हमने इसमें डाल दिया है गेहूं का आटा, और अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मिठाई की सान है, यानी कि जो बढ़िया टेस्ट देती है, साथ ही बढ़िया खुशबू देती है, यानी कि इलायची पाउडर। 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं पीसी हुई हो आप स्किप भी कर सकते हो, अगर है तो ज़रूर डालें। 1 चम्मच इलायची पाउडर डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे सेकंड इसकी जो है इंग्रेडिएंट्स, यहाँ ये मैंने ली है देसी शक्कर। ज़्यादातर लोग नॉर्मल वाली शक्कर को पीस करके इसमें डाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में जो मैंने कहा ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, इसमें डाली जाती है देसी शक्कर। देसी शक्कर मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और मैंने इसको अच्छे से छान करके लिया है। आप भी छान करके लीजिएगा ताकि इसमें कोई कचरा वचरा ना आए। तो ये मैंने छान करके करीबन 3-4 कटोरी ले ली है। देसी शक्कर से ही है जो इसमें बढ़िया टेस्ट आएगा सत्तू का, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जो बनता है। तो इसमें मैं डाल दूँगी, मैंने 2 कटोरी गेहूँ लिए थे, और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे डालना चाहिए मुझे 1 कटोरी। नॉर्मल अगर आप चीनी डालो तो 1 कटोरी काफ़ी होती है, लेकिन ये जो देसी शक्कर होती है थोड़ा मिठास में कम होती है, तो मैं इसमें 1.5 कटोरी ये देसी शक्कर डालूँगी। तो ये जो है ख़ास चीज़ें जो है, जो हमने मिक्सचर जो है लगभग तैयार कर लिया था,
कर लिया है। देन अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसका सबसे जो ख़ास इम्पोर्टेंट है, जो मिठाई बनने के लिए बहुत ज़रूरी है सत्तू बनाने के लिए, वो है घी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है घी। यहाँ पे राजस्थान में ट्रेडिशनल तरीके से बनाने वाला जो सत्तू है, इसमें डाला जाता है देसी प्योर गाय का घी। अगर आपके पास है तो वही डालिएगा, क्योंकि अगर आपको पूरा वैसा ही टेक्सचर, वैसा ही टेस्ट चाहिए राजस्थानी, तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें घी डालते समय आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पे कोई इसका मेज़रमेंट नहीं होता है। बस जितना इस आटा या जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसको आवश्यकता होगी उतना हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने करीबन 1 कटोरी घी डाल दिया है और इसको चम्मच से मिला देंगे। भाई यहाँ पे चम्मच से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड में तो हमें हाथ यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे चम्मच को कर देते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि यहाँ तक ही इसका जो काम था, अब आगे का काम हमारे हाथ करेंगे। तो चम्मच को साफ़ कर लेते हैं और हाथ से आगे का काम करेंगे, क्योंकि हाथ के बिना ये जो सत्तू है वो परफेक्ट जो है टेक्सचर नहीं दे पाएंगे राजस्थान वाला। तो अब हम इसके अंदर इसको हाथ से मिक्स करेंगे सारे मिक्सचर को, और थोड़ा थोड़ा बीच में हमें घी भी डालना है, ताकि जो है हमें पता चले कि हमें कितना घी इसमें ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पे जो राजस्थान में घी डाला जाता है वो अच्छी खासी मात्रा में डाला जाता है। नॉर्मल जैसे मिठाइयाँ होती है वैसा नहीं होता है। यहाँ पे जब आप यहाँ का राजस्थानी सत्तू खाओगे ना, तो आपको पता चलेगा, जैसे ही मुंह में डालोगे ना तो ये बिल्कुल घुल सा जाएगा। इतनी क्वांटिटी में इसमें घी डाला जाता है, और जब इसको बर्तन में डालते हैं तो ये फैल सा जाता है। तो हम लगभग तो उसी टेक्सचर का बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना भी नहीं डालेंगे कि हमारा जो है शेप ही बिगड़ जाए। तो इसमें जो है मैं उतनी मात्रा में डालूंगी घी जितना यहाँ पे राजस्थान में डाला जाता है। तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल अच्छे से जो है हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा अभी भी कमी लग रही है घी की, थोड़ा सा और घी डालेंगे और अच्छे से कर ले लेंगे मिक्स। और आप देख सकते हो जब अच्छे से मिक्स होगा ना, तो इसकी क्या जो है आपको पता चलेगा कि परफेक्ट जो है घी पड़ गया है। तो जैसे आप हाथ में लोगे ना, बिल्कुल बढ़िया सा शेप आ जाएगा, एकदम सॉफ्ट वाला। तो इस तरह से हाथ में लीजिए और देखिए कितना बढ़िया से एकदम से तुरंत ही ये जम जाता है हाथ के अंदर। तो बस इसी तरह से हमें इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। यहाँ पे घी परफेक्ट तरीके से अब सेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आप अगर हाथ से सत्तू नहीं बनाना चाहो तो इस तरह से एक बड़ी कटोरी ले लीजिए, और उसके अंदर से जो है उसके अंदर ये जो मिक्सचर है अच्छे से सेट कर लीजिए। देन एक प्लेट पे इसको उल्टा रखिए और थपथपा के इसको निकाल सकते हो। बिल्कुल बढ़िया ये जो है सत्तू का जो है शेप ले लेंगे। लेकिन हमें बनाना है बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में, तो मैंने बस जस्ट आपको बताया कि आप इस तरह से भी कटोरी के माध्यम से भी आप सत्तू का शेप दे सकते हो। तो हम तो राजस्थानी स्टाइल में बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल से ही सत्तू ही बनाएंगे। तो इस तरह से एक बड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और दोनों हाथों के बीच में डालते हुए अच्छे से इसको इस तरह से थप्पी मारते हुए बनाना है। जिस तरह से बाजरे की रोटी नहीं बनाते, बस वही प्रोसेस रहता है। साइड से पतला रहता है, बीच से मोटा रहता है। और आप देख सकते हो इसमें घी की चमक से पता चलता है कि इसमें घी की कितनी क्वांटिटी है। तो ये जो है सत्तू हमारा बढ़िया से रेडी हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर और लुक के साथ। इसको निकाल देते हैं प्लेट के अंदर, और इसी तरह से हमें सत्तू बना के तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे सत्तू आप छोटे बड़े जैसा आपको पसंद हो वैसे बना सकते हो। तो मैं आप इसमें नॉर्मल साइज में बनाऊँगी, ना छोटे नहीं बड़े। बस उसी तरह से हमें चावल के आटे के भी सत्तू बना लेने हैं। चावल का आटा ले लीजिए और उसके बाद में मिला लीजिए इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, क्योंकि यहाँ पे जो है चावल का आटा गेहूं के आटे की तुलना में कम है। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी ही जो है देसी शक्कर मिक्स करूँगी। और बस ये मिक्सचर तैयार होने के बाद घी डाल दीजिए। सेम प्रोसेस रहेगा। घी का भी जितना आटा घी को डिज़र्व करे, जितना इसको चाहिए होगा उतना थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर घी डालेंगे और मिक्स करते हुए बढ़िया सा इसका जो पहले हमने पेस्ट मिक्सचर बनाया था गेहूं वाला, बस उसी तरह से हम इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे कि जितना कि हमारे जो है सत्तू आराम से बन जाए। हाथ में लेते ही बिल्कुल सॉफ्ट वाले, ऐसे सत्तू के मुंह में डालते ही बिल्कुल ये पिघल जाने चाहिए। तो वैसे सत्तू ये यहाँ पे राजस्थान में बनते हैं। एक बार ज़रूर आप आइएगा, खा के ट्राई कीजिएगा, और नहीं तो इस विधि से घर पे ही बना के ट्राई कीजिएगा। तो मैंने सोचा मैं आपको हमारे राजस्थान में किस प्रकार से ट्रेडिशनल तरीके से बनाए जाते हैं सत्तू, मैं भी आपको बता देती हूँ। तो
आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही रेसिपी, सेम प्रोसेस है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो बस चावल के सत्तू भी हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे और इसी प्रोसेस से हम यहाँ पे चना की दाल जो होती है भून करके रोस्ट करके बनाए जाते हैं सत्तू। सेम प्रोसेस है, बस जो अनाज है वो अलग अलग है। तो ये सत्तू बढ़िया तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट रहता है। इस तरह से मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितना ये फ्लफी सा रहता है। आप कह सकते हो बिल्कुल मॉइस्ट, कि यूँ हाथ लगाते ही टूट जाएगा, बट शेप में बहुत परफेक्ट बनता है। तो इसी तरह से सारे सत्तू हम बना के फटाफट से तैयार कर लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो ये सत्तू बनाने में हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जो है तरीका जो मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सत्तू बना के कर लिए हैं तैयार और मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, ना मोटे हैं ना ही ज़्यादा छोटे। तो इस तरीके से सारे सत्तू बना के हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं बादाम ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। आप चाहे तो मिक्सचर के अंदर भी कुछ ड्राई फ्रूट डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी सिंपल तरीके से ही बनाए जाते हैं जैसे कि मैंने बताया। बस हल्का सा इसको काजू बादाम से डेकोरेट किया जाता है। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल तरीका जो राजस्थान के स्पेशली गांव में ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर किया है। पूरा वीडियो आपने देखा है कि किस तरह से हमने इसको बनाया है और ये जितना टेक्सचर में लग रहे हैं उतने ही कहीं ज़्यादा ये खाने में ज़बरदस्त बनते हैं। और सबसे बड़ी इसकी खास बात मैं आपको बता दूं, ये कई महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं एयर टाइट कंटेनर में रखने की। किसी भी बर्तन में रखिए, बहुत ही अच्छे से ये काफ़ी टाइम तक ये सेफ़ रहते हैं खाने में। और इसमें कोई भी जो इसका टेस्ट है इसका कोई इन्हेंस मीन्स कम नहीं होता है, एज इट इज़ वैसा ही इसमें टेस्ट रहता है। तो आप भी एक बार ज़रूर इस तरीके से राजस्थानी स्टाइल से सत्तू बनाइए और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।